कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रीजन लेट ए बी द ओरिजिन, B be the point on the x axis at x equals to +1 centimeter and C be a point on the y axis at y equals to +1 centimeter. Then the potential point A B C, किस पर पोटेंशियल पॉइंट A B और C पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये आपको बताना है। ऐसे अगर आप क्वेश्चन समझोगे कभी आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। चलिए देखते हैं, यहाँ आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। इसका डायग्राम बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले उसने कहा ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आपको पता है ये अगर आप डायरेक्शन माने, इधर वाली पॉजिटिव एक्स होती है, इधर वाली -x, इधर वाली पॉजिटिव y, इधर वाली कैसी होती है नेगेटिव y। तो उसने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, मतलब इस साइड को है, हमने ये बना लिया। उसने कहा एग्जिस्ट इन ए रीजन, उसके बाद लेट ए बी द ओरिजिन। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ओरिजिन माने, इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या ये ओरिजिन है ए और इसके कोऑर्डिनेट है 0 और 0। उसके बाद उसने कहा बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्स एक्सिस एट x इक्वल्स टू 1। देखिए x एक्सिस पर x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर पर, यानी कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1 और 0। क्यों हुए? क्योंकि y एक्सिस पर तो कुछ नहीं चला, केवल x एक्सिस पर चला, तो इसके कोऑर्डिनेट किसके b पॉइंट के आपके पास क्या हो गए 1 और 0। एंड सी बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, दिया भी है सी जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर है, y इक्वल्स टू 1 है, यानी कि x 0 है, तो सी पॉइंट यहाँ पर कहीं आएगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और 1। तो इस तरह से ये डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले ये हमने डायग्राम बना लिया। उसके बाद उसने कहा है देन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी सेटिस्फाई। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंटों पर पोटेंशियल मानना है। तो हमने इस पॉइंट पर पोटेंशियल माना VA, इस पर VC और इस पर पोटेंशियल कितना है VB। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, E इक्वल्स टू माइनस डेल V अपॉन डेल R, E इक्वल्स टू माइनस डेल V अपॉन डेल R। इसका मतलब ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ E की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल हमेशा कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। ये क्या शो करता है, आप लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड कोमा पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज होता है। माइनस साइन क्या करता है कि डिक्रीज होता है। मतलब ये है कि आप यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट पर गए तो B पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा कम होगा A से, यानी कि B पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा किससे A से, मतलब A पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये कह रहा है। और देखो A और C पॉइंट दोनों सेम डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसका मतलब जो पोटेंशियल A पर होगा वही पोटेंशियल C पर होगा। तो ये दो कंडीशन है। अब आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहला है VA लेस देन VB, गलत, VA लेस देन नहीं है VB से। दूसरा है VA ग्रेटर देन VB, बिल्कुल करेक्ट, VA ग्रेटर देन है VB से। उसके बाद VA लेस देन VC, नहीं, VA इक्वल टू VC है, ये भी गलत। VA ग्रेटर देन VC, ये भी गलत, क्योंकि VA इक्वल है VC के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नहीं आया दोबारा एक बार मैं बता देता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर एग्जांपल माने यहाँ पर पोटेंशियल 8 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ कम हो जाएगा, मान लीजिए 6 रह जाएगा। एक